आप में से किस किस ने दुखों की लिस्ट बनाई है? हाँ, बनाई है। जिन्होंने बनाई है भेजना है ना। ठीक है, तो बाबा कई बार इशारा दे रहे हैं कि दुखों की लिस्ट बनाओ। वैसे तो देखो, हम ये कहते हैं कि जो बात दुखदाई है उस पे फोकस मत करो। लेकिन बाबा फिर कहते हैं कि दुखों की लिस्ट बनाओ, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञानी योगी जीवन का आधार क्या है? बेहद का वैराग्य। हम ज्ञानी योगी जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं? जब हमें इस दुख धाम से वैराग्य है। लेकिन इस दुख धाम से वैराग्य कब होता? जब दुख धाम का रियलाइजेशन होता। कई बार अगर हम कॉन्शियस थिंकिंग ना करें, बैठकर विचार ना करें कि बाबा के ज्ञान के अनुसार ये कलयुगी दुनिया दुख धाम है और प्रैक्टिकल उसको फील ना करें, तो ऐसा भी भ्रम होता है कि बाबा कहता है दुख धाम है, पर इतना भी दुख धाम नहीं है, क्योंकि माया का पॉम्प बहुत है। और माया ने ये जो पॉम्प मचा रखा है इसमें जो दुख धाम की अवेयरनेस छिप जाती है, उस स्मृति को बाबा जागृत कर रहे हैं। मुझे आज कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि दुख धाम की लिस्ट बनाने के लिए बाबा क्यों कह रहे हैं? ये तो नेगेटिव लिस्ट हुई, है ना। तो बाबा क्यों कोई कार्य करने को कहते हैं, वो भी उस पर भी हमें विचार सागर मंथन करना होता है। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं, देखो कोई मनुष्य कदम आगे बढ़ाता है स्थूल रूप से भी, तो एक पाँव पीछे का उठाता है तो दूसरा आगे बढ़ता है। बिना पीछे का पाँव उठाए आप आगे बढ़ा सकते हैं दूसरे पाँव को? कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सुख धाम के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जो संगम युगी जीवन का महत्व है, जो बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, उस पुरुषार्थ में तत्पर बनने के लिए हमें वैराग्य चाहिए। और वो वैराग्य कब आता? जब दुख धाम को दुख धाम के रूप से अनुभव करते है। तो दुख धाम मालूम भी है, लेकिन वो सदा स्मृति में नहीं रहता। और फिर किसी अन्य को भी जब समझाते हैं तो कई बार, है ना, मैंने तो ऐसा बहुत अनुभव किया कि किसी को कहते हैं कि अभी बहुत दुख की दुनिया आ गई है ना। मुझे एक बार एक यूथ आए थे, मेरे ख्याल से 23-24 की शरीर की आयु होगी। तो मैंने उनको कहा, देखो चित्र में बाबा कहते हैं ये अति दुख धाम में हम अब आ गए हैं। तो मुझे कहते हैं आप लोग सारे दिन दुखी आत्माओं से घिरे रहते हैं इसीलिए आपको लगता है ये दुख धाम है। ऐसा भी कुछ नहीं है, सुख ही सुख है, क्या दुख धाम है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी माया कैसा छल करती है ना, कि हमें लगता है कि दुख नहीं है। क्योंकि आज आप देखो, अगर ध्यान से ना देखें तो रियलाइज़ भी नहीं होता कितने प्रकार के तन के दुख, मन के दुख, धन के दुख, संबंध के दुख आज चारों तरफ हैं। और बाबा हमें कहते हैं जो सुख भी है वो अल्पकाल का है। अभी अभी सुख है, अभी अभी बदल जाता है। अभी मुझे एक कन्या आई तो बहुत रोते हुए आई, पहली बार सेंटर आई थी। तो मुझे कहती है यहाँ पर कोई मन्नत मांगे तो पूरी हो जाती है क्या? तो मैंने कहा वैसे तो हाँ, शिव बाबा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, लेकिन आपको क्या मन्नत मांगने हैं?
तो मुझे कहती कि बहुत रोते हुए बोली, मेरी माँ जो है वो मेरा सारा संसार है, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ उनका डिवोर्स बहुत बचपन में हो गया था। जब मैं छोटी थी तब डिवोर्स हो गया था। और मेरे नाना जी भी बहुत कुछ सालों के बाद शरीर छोड़ दिए थे। तो मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा, और मेरी माँ के कारण ही मैं आज जो भी हूँ वो हूँ। और मेरे जीवन में और कोई भी नहीं है सिवाय मेरी माँ के। लेकिन मेरी माँ को अभी ब्लड कैंसर हो गया है। तो मुझे कहती, बहुत रोते हुए मुझे बोली, दीदी वो मरनी नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी हो जाए, शी शुडंट डाई। तो फिर उसको क्या कहे, है ना, तो उस समय तो उसको आथत दी। लेकिन विचार करने की बात है, मरना तो सबको है शरीर तो सबको छोड़ना है, और आज नहीं तो कल शरीर तो छूटेगा ना। तो आप विचार करो कि जो बात सुख देने की है, आज तक जिस बात के लिए हज़ारों बार उसने हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया होगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का होना बहुत सुख की बात है, आप देखो वो सुख कैसे क्षण में बदल जाता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो आत्मा जिसको सुख भी समझती है, वो क्या है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, है ना। कई कहेंगे हमें कभी शरीर का कोई रोग नहीं हुआ, लेकिन रोगों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि कब क्या हो पता नहीं मुझे याद है एक माता आती थी, तो देखो कई बार नए नए रोग हम देखते हैं। तो वो माता आती थी, तो गर्मियों के दिन में थोड़ा भी एसी चलता था ना क्लास में, तो स्वेटर पहनकर बैठती थी। तो मैंने एक बार उनको पूछा कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको ठंड लगती है। मुझे कहती, मैं आपको वर्णन भी नहीं कर सकती, जब 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है ना, तो मेरे शरीर में 30% दर्द बढ़ जाता है। मेरे शरीर में जो हड्डियों में दर्द होता है, वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 30% बढ़ जाता है। और कहती, इतना दर्द मुझे होने लगता है कि मैं उसको सह कर बैठ नहीं सकती। तो कहती, जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे हमेशा, चाहे गर्मी मतलब पूरी अपनी पीक पर हो, लेकिन मुझे अपने कंबल और शॉल और स्वेटर लेकर ही जाना होता है। तो आप विचार करो, आज मनुष्य आत्मा के शरीर में कितने प्रकार के रोग होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि अभी अभी तो आत्मा इस बात में जैसे है ना गुमान कर रही थी कि मुझे शरीर का सुख है, मुझे तन का कोई दुख नहीं सताता, और अगले ही पल कुछ पता चलता है और वो खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है ना। बाबा कहते हैं मन के दुख भी कितने प्रकार के हैं आज, या आप देखो धन की समस्याएं कितने प्रकार की हैं। कई बार धन पर्याप्त नहीं होता, कई बार धन समय पर नहीं मिलता, है ना। कई बार धन है पर उसको उस कार्य में नहीं लगा सकते जिसमें लगाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें धन के दुख में आती हैं। और संबंध का दुख तो आजकल है ना, हर कोई वर्णन करता है। स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि मेजर स्ट्रेस मनुष्य का संबंध के कारण है। तो बाबा कहते दुखों की लिस्ट निकालो, तो लिस्ट बहुत लंबी है, और अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख में बदल जाता। अगर सुख है भी तो अल्पकाल का है, और वो अल्पकाल की भी अवधि निश्चित नहीं है ना। अल्पकाल का सुख भी कितने काल का है पता नहीं। तो अभी अभी है ना शादी हुई, सब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, और वो कहते हैं मैं ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मुझे ये मिले। वो कहती नहीं, मैं ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मुझे ये मिले, है ना। और फिर महीने बाद कहते पता नहीं कौन ज़्यादा दुर्भाग्यवान है जो हम एक दूसरे को मिल गए तो पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी बात बदल जाती है। मुझे याद है एक विवाह हुआ तो दोनों ऐसे लड़ते थे,
वो कहे मैं ज़्यादा भाग्यवान हूँ, वो कहे मैं ज़्यादा भाग्यवान हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे फैसला हो जाएगा कौन ज़्यादा भाग्यवान है। लेकिन धीरे धीरे फैसला ये हुआ कि कौन ज़्यादा दुर्भाग्यवान है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि इस प्रकार से आज क्या हर तरफ अगर देखें तो किसी को कोई संबंध का दुख है। कोई कहता है युगल तो मेरे बहुत अच्छे हैं लेकिन सास मेरी बड़ी खराब है ना, और सास इतनी खराब है कि उनके साथ एक सेकंड भी रह नहीं सकते, इसीलिए युगल को भी छोड़ देंगे लेकिन सास के साथ नहीं रह सकते। तो आप सोचो कि है ना, मुझे किसी ने कहा इस प्रकार से, तो मैंने उनको कहा युगल तो अच्छे हैं ना, तो कहते लेकिन वो एक ही बेटा है दीदी, उनको कहाँ ले जाएं। तो वो तो माँ के साथ ही रहेंगे, तो इसीलिए मुझे ही दोनों को छोड़ देना पड़ेगा। तो अब आप सोचो कि कितने प्रकार के संबंधों के दुख होते हैं, है ना। और आजकल तो सास और युगल छोड़ो, मेड नहीं आई तो कितना दुख है ना। सबसे घनिष्ठ संबंध तो मेड से है, तो मेड नहीं आई तो जितना दुख है उतना तो ना युगल का दुख है ना सास का दुख है ना। मुझे तो कई बार माताएं कहती हैं दीदी सबसे अच्छा संबंध मेड के साथ होना चाहिए, भाग्यवान वो होते अच्छी मेड जिनको मिले, है ना। तो क्योंकि वो आई तो फिर युगल सास का सारा स्ट्रेस सहा जाता है। तो इस प्रकार से आज अनेकानेक संबंध, छोटे से छोटा संबंध भी, चाहे मेड का हो, चाहे दूध वाले को हो, चाहे सब्ज़ी वाले का हो, अगर वो भी उपलब्ध नहीं होता तो फिर ऐसा लगता है जैसे बहुत स्ट्रेस या तनाव या दुख का अनुभव हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कितने प्रकार के हमारे संबंध हैं, या तन के रोग हैं, या धन है की समस्याएं हैं, या मन की व्याधियां हैं जो हमें दुखी करती हैं। फिर आप देखो ये तो इंडिविजुअल लेवल पर, फिर आप दुनिया में जो बातें होती हैं जो होती मैक्रो लेवल पर हैं, पर उसका असर आप सब पर आता है। जैसे कि कोई युद्ध होती है, कोई दुनिया में धर्म की कोई वॉर हो जाती है, या कोई फ्लड्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये सारी बातें भी कितनी दुख की बातें हैं जो प्रकृति के प्रकोप से आती हैं। तो इन बातों को भी हम दुख में गिनेंगे। तो बाबा कहते हैं दुखों की लिस्ट बहुत लंबी है, और भले ही कोई समझे कि इस समय तो हम अल्पकाल के सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अल्पकाल का सुख कब बदल जाए पता नहीं। और मनुष्य आत्मा आज क्या कर रही है, आज बाबा ने बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन दिया कि अल्पकाल के सुख में गोते खा रही है ना। रौरव नर्क में गोते खा रही है आत्मा। तो आत्मा क्या करती है, एक सुख से निकलती है दूसरे इंद्रिय सुख में डूब जाती है ना। अभी अभी दौड़ के आए, फिर अभी अभी टीवी देखने लगे, फिर अभी अभी म्यूज़िक सुनने लगे, फिर अभी अभी कोई है ना काम करने लगे, फिर किसी से फ़ोन पे बात करने लगे। तो एक इंद्रिय सुख से दूसरे इंद्रिय सुख में डूबने का ये जो आत्मा ने एक सिस्टम बनाया है, और मनुष्य आत्मा समझती है कि जितने इंद्रिय सुखों की चॉइस है उसके पास, वो इतनी भाग्यवान है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को विकारों में गोते खाना, इंद्रिय सुख क्या है, विकार ही तो है सब, है ना। ये आँख कान नाक मुख त्वचा से सारा सुख अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इंद्रिय रसों में डूबना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसको दुनिया में प्लेजर कहते हैं, है ना। तो प्लेजर में, दुनिया तो प्लेजर के पीछे भागती है, और आजकल आप देखो वो प्लेजर के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना ड्रग अब्यूज़, कितना कुछ, ये सब प्लेजर के लिए तो करते हैं ना। और बाबा कहते तुम्हें ये प्लेजर के पीछे भागना शोभा नहीं देता, है ना। चाहे वो खरीदने का प्लेजर हो, खाने का प्लेजर हो, कोई व्यसन का प्लेजर हो, कोई है ना पार्टी घूमने फिरने का प्लेजर हो, बाबा कहते तुम्हें उन चीज़ों में भागना शोभा नहीं देता। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सुख धाम में सुख है। सुख धाम में क्यों सुख है, क्योंकि वहाँ सब कुछ अविनाशी है। स्वास्थ्य भी अविनाशी है, अकाल मृत्यु भी कभी नहीं होती,
संबंधों की भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी कोई दुख देने वाला संबंध नहीं होता। धन अकिचार होता है, धन सदा पर्याप्त होता है, मन कभी दुख नहीं देता, अविनाशी है सब कुछ, वहाँ अल्पकाल का नहीं है। लेकिन जो आज मेरा विचार चल रहा था कि चलो कलयुग का दुख तो हमने समझा, सतयुग का भी हमने सुख समझा, लेकिन जो समझने की बात है वो है संगम युग का सुख। क्योंकि संगम युग में, संगम युग के सुख का क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, है ना। दुनिया में संगम युग का गायन सबसे ज़्यादा होता है, संगम युग के सुखों का। सतयुग के सुखों का इतना गायन नहीं होता जितना संगम युग के सुखों का गायन होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो सुखों का सागर बाबा हमें अभी मिलता है। तो जब हम सुखों के सागर के साथ हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सुख है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख या संगम युगी सुख क्या है, और हमें चेक करना है कि क्या हम उस सुख के अनुभव में हैं। तो अतीन्द्रिय सुख माना ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल, श्रीमत के बल, दुआओं के बल के आधार से सुख, है ना। दुख धाम में रहते हमारी अवस्था ज्ञान बल, योग बल के आधार से ऐसी बन जाती है कि दुख धाम में रहते भी हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते। और उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान बल, योग बल। जैसे आप देखो कि पहले कोई संबंध बहुत दुख देता था, है ना, और जब ज्ञान में समझ आ गया, अच्छी तरह ज्ञान धारण हो गया कि ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का कोई लेखा जोखा है जो अभी सामने आ रहा है, तो वही जो दुख की बात थी वो अब इतनी दुखी नहीं करती, क्योंकि समझ गए हैं ये कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा हमें कहते ज्ञान बल के आधार से भी बहुत सुख मिलता है। जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते तो जितना हम उसमें दुखी होते हैं, जब हम समझ जाते हैं तो हमें वो चीज़ दुख देने की पावर खो देती है। आप मानते हैं इस बात को, है ना। आत्मा का ज्ञान जैसे मिला, या हम एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं, हमें इतना देहाभिमान में आकर दुख लेना, दुख देना नहीं करना, है ना। पहले दुख लेने से बाबा ने हमें छुड़ाया। दुख लेने से छूटने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान बल चाहिए। पहले हम सोचते थे वो दुख दे रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि हम दुख ले रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं। तो हम लेना चाहें या ना लेना चाहें, वो ऑप्शन हमारे पास है। तो अब हमने ज्ञान बल के आधार से दुख लेना छोड़ दिया, है ना। मुझे अभी पीछे कोई बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कहते कि जब ज्ञान नहीं था दीदी तो छोटी छोटी बातों में इतना दुख लिया और इतना स्ट्रगल किया, लेकिन अभी समझ आता है ये तो ड्रामा का खेल था, हम वैसे ही इतना परेशान होकर इतना दुख लिए। वास्तव में ड्रामा का ज्ञान जब मिल जाता है और आत्माओं के पाठ का ज्ञान मिलता, संस्कार का ज्ञान मिलता, तो लगता है ये तो अनादि अविनाशी खेल है और खेल तो चलता ही रहेगा, बातें तो आती ही रहेंगी, उसमें हम इतना दुखी क्यों हो रहे थे। कहते बातें अभी भी वही हैं, लेकिन हम तो बातों से 10 बजे तक डील करते हैं, फिर चैन से सो जाते हैं कि बातें तो वही रहेंगी, उनके पीछे क्या पड़ना है, कल सुबह उठ के देख लेंगे, है ना। और पहले तो रात रात जाग कर उन बातों के पीछे लगे रहते थे। तो ज्ञान बल हमें दुख के अनुभव से छुड़ाता है। योग बल से हम दुख की सेक से बचते हैं। आप देखो, हम दादियों की इतनी अनुभव सुनते हैं कि कितने सारे शरीर के कष्ट आए, शरीर के पेपर आए, और उन सब में क्या किया? योग बल के आधार से वो बात आई और गई, और हम साक्षी होकर उस शरीर को की उस बीमारी को पार किए। तो दादियाँ, जैसे जानकी दादी जी को कोई पूछते थे
जब शरीर में कोई बात आती थी और पूछते थे कि दादी आप क्या कर रहे हो, तो दादी कहती मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और इस दर्द के पार होने का इंतज़ार कर रही हूँ है ना। तो योग बल से कितना भी बड़ा दुख का पेपर होता वो क्या बन जाता, सूली से कांटा बन जाता। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद के बल से बड़े तन के पेपर या बड़े से बड़े जो शरीर की बीमारियों के पेपर पार हो जाते हैं। मुझे याद है एक भाई थे, तो ज्ञान में चलते हुए उनको 2 वर्ष हुए और फिर उनको कोई शरीर में बात आ गई। तो जब शरीर में बात आ गई तो नौकरी आदि सब कुछ थी और बैठना उठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक दिन पूछा आप ठीक हो? तो कहते हैं दीदी वैसे कभी सोचा नहीं था कि इतनी हिम्मत होगी कहने की मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वास्तव में ठीक हूँ क्योंकि मैं बाबा की याद में रहता हूँ और मुझे समझ है कि मैं कोई अपने कर्मों को नहीं कूटता कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया। मुझे समझ आता है कि इतने हिसाब किताब है, आए चुक्त हो जाएं तो कम से कम हम बिना सजाएं खाए जाएंगे। तो हम उसी खुशी में रहते हैं कि आया है, चुक्त हो रहा है और बाबा बहुत मदद करते हैं। 1 सेकंड बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे दिल को इतने सुख शांति से भर देते हैं कि वो पेन का भी अनुभव नहीं होता। तो बाबा दुनिया में कहते हैं कि पेन इज़ मैंडेटरी, सफरिंग इज़ अ चॉइस, है ना। दुनिया में कहते हैं कि दर्द तो होगा लेकिन दुख हो या ना हो वो आपकी चॉइस है। लेकिन कहने वाले जो दुनिया में हैं उनके पास ये चॉइस नहीं है। हमारे पास ये चॉइस है कि दर्द हो लेकिन दुख ना हो, हम उस दुख से उपराम रहें योग बल के आधार से, है ना। या बाबा हमें कहते हैं पवित्रता के बल से हम संबंधों के बीच रहते भी जैसे न्यारे प्यारे रहते हैं, सब कुछ करते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन क्योंकि हम बाबा के निमित्त सेवा अर्थ संबंधों में आते हैं तो फिर उन संबंधों में लगाव नहीं है। इसीलिए उन संबंधों के अचानक बदलने से या कोई अकाल मृत्यु की बात होने से उस प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करते जैसे दुनिया वाले करते हैं। क्योंकि अगर लगाव का संबंध है, बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि पवित्रता के आधार से बाबा की याद में या निमित्त मात्र सेवा अर्थ हर एक के साथ संबंध में आना है। सर्व संबंधी एक बाबा है, बाबा से सब सर्व संबंधों का सुख लेना है। और जब हम संबंधों में आते हैं तो हमें सेवा अर्थ बाबा की याद में संबंध में आना है। अगर इस प्रकार से संबंधों में आते हैं तो संबंधों का जो दुख है कि आज संबंध जो है उसने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं किया या वो एकदम से बदल गए या अकाल मृत्यु हो गई, तो उस बात में हम ऐसा दुख नहीं उठाते जैसा दुनिया में उठाते हैं। तो बाबा कहते और धन भी आप देखो, दुनिया में मनुष्य तो धन के पिछाड़ी भागते हैं और इसीलिए धन ना हो तो बहुत दुखी होते हैं। हमारे लिए धन क्या है? धन एक साधन है तो सेवा में लगता है, नहीं है तो नहीं है तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए हमें धन के होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। होता है तो भी बाबा का है और नहीं है तो भी बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं इसी आधार से, क्योंकि हम धन के आधार से नहीं चलते तो धन का होना या ना होना हमें दुखी नहीं कर पाता। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वो संगम युग में अतीन्द्रिय सुख, हमारा सुख किस आधार से? मैं बाबा का, बाबा मेरा, परमात्मा मिलन का सुख। तो बाबा कहते हैं इन सारे सुख दुख की बातों को प्रैक्टिकली समझना है। दुनिया में ना कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना, है ना, अपनी जो प्राप्तियां हैं उनको गिनो। लेकिन दुनिया में जब प्राप्तियां गिनते हैं ना
तो उनको इतनी समझ नहीं है कि प्राप्ति तो वो कही जाए जो अविनाशी है। अगर प्राप्ति में आप उसे गिन रहे हैं जो विनाशी है, तो आज आप जिसे प्राप्ति में गिन रहे हैं, कल आपके दुखों की लिस्ट में वही चीज़ आ जाएगी, है ना। क्योंकि आज कहेंगे कि बहुत सुख है इस फला चीज़ का, और कल वही चीज़ नहीं है तो उसी को दुख की लिस्ट में गिनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से जो सुख दुख की उनको परख नहीं है, तो वो तो दुख की बातों को, अल्पकाल की चीज़ों को भी प्राप्तियों में गिनते हैं और उसकी वजह से बहुत खुशी में रहते हैं। और फिर जैसे ही वो परिवर्तन होती है तो उसी के कारण रोना पीटना मचाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये समझ है कि वो कोई प्राप्ति नहीं है, उसके साथ तो हमें रहना है, चलना है, लेकिन वो तो कभी भी परिवर्तन हो सकती है। तो हम बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के आधार से ज्ञान बल योग बल से जीवन व्यतीत करते हैं और बाकी चीज़ों के साथ चलते हैं जब तक वो हैं, और परिवर्तन हो भी तो दुख नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, आने वाले की खुशी नहीं, जाने वाले का गम नहीं। तो ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में हम रहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि कोई, इवन ब्राह्मण परिवार में भी कोई बहुत सहयोगी है या स्नेही है तो बहुत अच्छी बात है, बाबा का थैंक यू करते हैं कि ऐसे स्नेही सहयोगी मिले, सेवा का कार्य हो रहा है। लेकिन मान लो कल उनका मन बदल जाए तो ऐसा नहीं हम अपना सर पकड़ के बैठ जाए कि हाँ ये चला गया, अब काम कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार की हमारी अवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा आधार तो बाबा है। तो ये संगम युग के सुख, कलयुग के दुख और सतयुग के सुख की थोड़ी आज ऐसी समझ ले रहे थे। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर हमें बिना सजाएं खाए जाना है तो हमें बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है ना। अब आप देखो कि बाप है और बाबा कौन सी मत दे रहे हैं? श्रीमत। श्रीमत माना जिस मत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ठीक है, बाबा राइट है ना। बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाएं इस मत पर चलकर। लेकिन बच्चे जो हैं वो नंबरवार बन रहे हैं, सब एक्यूरेट नहीं बन रहे, पूरे विकर्म विनाश नहीं हो रहे, सर्वदैवी गुण संपन्न नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि बाप का और बाप की पढ़ाई का रिगार्ड नहीं है ना। रिगार्ड रखना माना बाप ने जो कहा उसको संपूर्ण रूपेण धारण करने में तत्पर रहना। लेकिन हम देखते हैं कि कई बात मुरली में सुनते हुए भी कई बातें बिल्कुल भी धारणा में नहीं आती, और एक कान से सुनते हैं और दूसरे से जैसे निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य आत्मा की शक्ति को समझें तो जिस बात को मनुष्य आत्मा धारण करना चाहती है वो तो वो कर ही लेती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विल में कमी है ना। और वो विल में कमी क्यों है? क्योंकि ज्ञानदाता पर और ज्ञान पर इतना संपूर्ण रूपेण निश्चय नहीं है, या वो रिगार्ड नहीं है कि यही ज्ञानदाता और यही ज्ञान मुझे पार लगाने वाला है। तो इसीलिए उतना रिगार्ड बाबा की शिक्षाओं का नहीं रखते, वरना बाबा ने कहा तो करना ही है। कोई बड़ा व्यक्ति भी दुनिया का किसी को कुछ कह देता है तो समझते ये तो करना ही है, ये तो रिगार्ड की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण रूपेण क्यों नहीं चलते? क्योंकि रिगार्ड की कमी है। मैं आपको इसमें कई बार ये बात बताती हूँ कि मेरे स्कूल में एक क्लासमेट होती थी, उसके पिताजी फिज़िक्स के प्रोफेसर थे और वो फिज़िक्स में फ़ेल होती थी, है ना। तो जब भी हम उससे कहते ना कि तुम अपने पिताजी से क्यों नहीं पढ़ती, तो ऐसे करते थे, सारे दिन दिमाग खाते हैं, अभी उनसे पढ़ने भी जाएं, है ना। तो ऐसे करके उसको साइड कर देती थी। और आप सोचो कि पिताजी फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, सारी दुनिया उनकी पढ़ाई से पास हो रही है, बच्ची फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि रिगार्ड नहीं है। और जब रिगार्ड नहीं होता
तो सब कुछ मिलते भी है ना सज़ाओं के पात्र बन जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें बाबा और बाबा की पढ़ाई का उतना रिगार्ड रखना है। अब आप देखो, जब हम ये बात सुनते हैं ना कि हमें बाबा का और बाबा की पढ़ाई का रिगार्ड नहीं है, तो थोड़ा देहाभिमान को ठेस पहुंचती है ना, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारी तो बहुत सच्ची दिल का प्यार है बाबा के साथ, और बाबा का हम रिगार्ड नहीं रखते, पढ़ाई का नहीं रखते। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा को ऊंचे से ऊंचा समझते हैं, हमारा बाबा के लिए बहुत रिगार्ड है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम ढीले क्यों होते हैं, उसकी भी साइकोलॉजी समझेंगे। क्योंकि हम 63 जन्म से भक्ति के आधार से बाबा से जुड़ते आए हैं, है ना। तो क्योंकि हमने 63 जन्मों से भक्ति की है, तो भक्ति में हमें क्या सिखाया, रिगार्ड देना, माना कीर्तन करना या महिमा करना या पूजा करना, जल चढ़ाना या बहुत है ना समय से मंदिर चले जाना, यही रिगार्ड की बात है। लेकिन कभी भक्ति में ऐसा संबंध नहीं रहा कि भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं और उस पर चलना है वो संबंध कभी भक्ति में रहा नहीं। रहा है क्या? नहीं रहा है। तो ये नई बात है। और भक्ति में देखो, शास्त्र भी सुनते थे, सोचते थे कि भगवान, ये भगवानुवाच है, लेकिन फिर भी शास्त्रों को सुनते हुए भी कभी ऐसे नहीं आता था कि जो शास्त्र में लिखा है वही हमें करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह देते थे कि वो शास्त्र तो जब लिखे गए ना, उस समय की ये बात है, इस समय पर वो बात टोटली लागू नहीं होती। मुझे याद है एक बार एक भाई आए, तो युगल आए थे, दोनों ही थे। तो मैंने उनको शिव बाबा का परिचय दिया, तो वो कहते हैं कि हम आपकी मुरली ही क्यों सुने, हम ज्ञान को ही क्यों सुने, हमारे शास्त्रों में भी तो ज्ञान है, तो हमें उस पर भी चले तो क्यों नहीं, उससे सिद्धि होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप रामायण की सारी बात पर चलो, है ना, चलेंगे, सारी एक एक बात जो रामायण में सिखाई गई है करते हैं आप। तो मुझे कहते नहीं, वो कैसे कर सकते हैं, वो तो उस समय की लिखी हुई बात है, त्रेता युग की, अभी समय बदल गया, अभी उसको एज इट इज़ कैसे माने। तो मैंने कहा उस समय की बात वैसे नहीं माननी है, इस समय की ऐसे नहीं माननी है, माना आपको करना कुछ नहीं है ना। तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं, जब आपने कह ही दिया कि उस समय की बात ऐसे नहीं मान सकते, तो इस समय की बात आपको सुना रहे हैं ना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो हम कर रहे हैं, वो बात आपको सुना रहे हैं, जो इस समय की है, जो प्रैक्टिकली की जा रही है, उसको सुना रहे हैं, तो उसका धारण करो। तो आप देखो कि मनुष्य क्या है कि भगवानुवाच कहता है, लेकिन उस पर चलता नहीं है, क्योंकि कह देता है वो तो उस काल की बात है, अभी हम क्या माने। और वैसे सिर्फ पूजा, भक्ति, कीर्तन, वो भी अपने हिसाब से, है ना। अगर 9 बजे आँख खुली तो 9 बजे, 5 बजे खुली तो 5 बजे, तो उस हिसाब से चला। तो इसीलिए बाबा जब आकर हमें श्रीमत देने लगते हैं, ये नई बात है, और नई बात पर चलने के लिए हमें संस्कारों की शक्ति चाहिए जो नहीं होती। इसीलिए जब बाबा आते भी हैं, हम सुन भी रहे हैं, और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो मुरली सुनते हुए ऐसे करता है, सब हाँ हाँ ही करते हैं, क्योंकि हम तो कल्प पहले वाले देवता है ना, तो हमें मालूम भी है बात सारी राइट है। लेकिन फिर भी करने समय वो वाला रिगार्ड नहीं है कि बाबा ने जो कहा है वही करना है, और कोई भी बात टस से मस नहीं होनी चाहिए, वैसा रिगार्ड नहीं रख पाते। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर उतना रिगार्ड हम बाबा और बाबा की पढ़ाई का रखें, तो हमें कभी सज़ाएं ना खानी पड़े। और रिगार्ड रखने की ताकत भी कब आती है, जब आत्मा के अंदर पवित्रता का बल, योग का बल होता है ना। क्योंकि हाँ, वैसे तो इंटेलेक्चुअली तो रिगार्ड है कि ये बाबा है और ये ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन संपूर्ण रूपेण रिगार्ड हम तब रख सकेंगे जब हमारे अंदर रिगार्ड रखने की शक्ति होगी, जब इतना योग बल होगा, इतना
श्रेष्ठ संस्कारों का बल होगा, इतना हमारे अंदर ज्ञान और पवित्रता का बल होगा। तो बाबा कहते हैं उस बल को जमा करना है ताकि रिगार्ड रख सके। मुझे याद है एक कन्या थी, तो पहले कहती मुझे इस फलानी बहन के साथ रहने का बहुत मन है, अगर मैं वहाँ रह जाऊँ ना तो मुझे बहुत ही जैसे मेरे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। फिर जब वहाँ रही तो कुछ दिनों के बाद उसी बहन के साथ थोड़ा है ना रूडली बिहेव की। तो फिर मैंने उसको पूछा कि ऐसे कैसे आपने बात की और इस प्रकार से बातचीत क्यों की उनसे। तो कहती मैं इतनी थकी हुई थी ना उस दिन कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कहती जबकि उस बहन ने मुझे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे यही नहीं नज़र आ रहा था मेरे सामने कौन है या क्या है। मैंने जैसे तैसे बात कर ली और मुझे बाद में भी रियलाइज़ हुआ, लेकिन ऐसा लगा मैं इतनी कमज़ोर हूँ ना कि उस रियलाइजेशन का भी कुछ खास कर नहीं पा रही हूँ। तो आप सोचो कि रिगार्ड देने के लिए भी बल चाहिए, क्योंकि आत्मा जब अपने कमज़ोर मोमेंट में होती है, जब अपनी शक्तिहीनता में होती है, तो कई बार हम जानते समझते भी वो रिगार्ड रखने का बल नहीं रखते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें इतना अपने को शक्तिशाली बनाना है कि हम बाबा और बाबा की पढ़ाई का संपूर्ण रूपेण रिगार्ड रख सकें। अच्छा, ओम शांति।